अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज मैं बना रही थी गुलाब जामुन, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो आपके सामने हैं। ये चीज़ें गुलाब जामुन में डलनी है और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन जो है वो तैयार होंगे। सबसे पहले मैं शीरा बनाती हूँ। शीरे के लिए ये मैंने 2 कप चीनी के लिए हैं। ये मैंने पानी लिया है 2 कप। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी और 2 से 3 छोटी इलायची भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब हम शीरे को पकने देंगे और इसको ढाँप देंगे। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैंने ड्राई मिल्क, सूखा दूध जो है ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, ये डाल रही हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून जो है मैं इसके अंदर प्लेन फ्लोर, जिसको हम मैदा कहते हैं, वो शामिल करूँगी। बेकिंग पाउडर इसमें ऑलरेडी शामिल है। अगर आपने करना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें कितना बेकिंग पाउडर शामिल करना है। ये 1 टीस्पून जो है आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का डालना है। अब मैंने जो इसमें दूध इस्तेमाल करना है वो आपको बता देती हूँ कितना करना है। इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो दूध के शामिल होते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून बटर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। ये मैंने हाफ़ कप से कम दूध लिया है। ये सारा तो नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं आपके सामने ये इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी डो तैयार करने के लिए गुलाब जामुन की। ये देखिए, अब हम पहले बटर को मिक्स कर लेते हैं। मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। आपने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंदना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो और जो आपकी डो है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बने। आपकी डो सख्त नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी डो आपकी बनेगी उतने अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। ये दूध जो है ये बच गया है, ये देखें। गुलाब जामुन में जो तैयार करते हुए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो डो का रखा जाता है, क्योंकि अगर डो अच्छी होगी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपकी डो नहीं अच्छी होती तो आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं होंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। मैं इस साइज़ में कर रही हूँ, यही साइज़ में मुझे तो सही लगा है। अगर आप कोई साइज़ चेंज करना चाहें, इसे बड़े बनाने चाहें तो कर सकते हैं। गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। अब हम ऑयल को गरम करते हैं। ऑयल जो है वो हमारा ये देखें गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गुलाब जामुन। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बस नॉर्मल सा गरम हो, नहीं तो आप जैसे गुलाब जामुन डालेंगे तो वो नीचे वाली साइड से जल जाएंगे। इसलिए आपने इसको हल्का सा गरम करना है ताकि गुलाब जामुन जले ना। और इसको हल्की आंच पे आपने ब्राउन करना है। ये देखें, गुलाब जामुन हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको हिला देंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। ये देखें, साथ ही कलर इसको रखो, साथ ही कलर इसका जो है ना चेंज होने लग जाता है। हमने इनको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। इनका जो कलर है वो बराबर में एक जैसा हो। ये देखें, इनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये दूसरी तरफ ये जो हमने शीरा रखा था बनने के लिए वो भी तकरीबन हमारा तैयार होने वाला है।
یہ دیکھیں شیرہ جو ہے وہ ہم نے بہت گاڑھا نہیں کرنا، تھوڑا پتلا پتلا رکھیں گے. بالکل گاڑھا جو شیرہ ہے وہ اس میں گلاب جامن صحیح سے پھولتے نہیں ہیں. یہ دیکھیں گلاب جامن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے. تھوڑا سا میں اس کو اور ڈارک کروں گی. ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر ہوتا جا رہا ہے اس کا. اب ہم اس کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے، بالکل بہت اچھا کلر آ گیا ہے. اگر آپ اس سے لائٹ پسند کرتے ہیں تو لائٹ کر لیں، نہیں تو گلاب جامن کا یہ کلر بالکل پرفیکٹ ہے. یہ دیکھیں بہت ہی اچھے گلاب جامن تیار ہوئے ہیں، ٹوٹے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ سے. اب ہم اس کو شیرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے صرف 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اس کے نیچے آگ جلتے رہنے دینا ہے اور پھر آگ کو بند کر دینا ہے تاکہ جو شیرہ ہے وہ گلاب جامن کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے. شیرے سے ہی یہ جو ہے بہت زیادہ سافٹ ہوں گے. یہ دیکھیں اب اس کو 1-2 منٹ جو ہے ڈھانپ دیں اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں. گلاب جامن ہمارے تیار ہو گئے ہیں. اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں. میرے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسے لگتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.